हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन जिसको भी माइंड में रख के, स्पेशली आपके पर्सन ही हैं डेफिनेटली, विल दे एवर कन्फेस देयर रिग्रेट्स टू यू। ठीक है। एंड डेफिनेटली व्हेन इट्स अबाउट द रिग्रेट, मेजॉरिटी के लिए हो सकता है कि आप अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देखें, या फिर करंट पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, मंगेतर, कज़न, लवर, क्रश, जो भी है। बाज़ दफ़ा उसके साथ भी रिलेशनशिप कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि उनने आपके साथ कोई हैपनिंग कर दी, कोई ऐसा इंसिडेंट कर दिया, कोई ऐसी टॉक्सिसिटी कर दी, बट इन एनी वेज कोई ऐसा रिग्रेट है जो वो कभी आपसे कन्फेस करेंगे या नहीं। ठीक है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप अपनी आंखें बंद करके ये रीडिंग किसके लिए देखना चाहते हैं। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, क्रश के लिए, आपका किसी पे क्रश है, किसी का आप पे क्रश है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट क्या वो कभी भी आपसे अपने रिग्रेट कन्फेस करेंगे या नहीं। ठीक है। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन जब लोग पूछते हैं तो उनको इतनी हैरानगी होती है कि जब मैंने सिंगल क्वेश्चन का आंसर इतना डिटेल दिया है तो मैं डिटेल रीडिंग कितनी डिटेल करती होंगी। बट उसका भी टाइम फ्रेम है। तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो सिंगल ही होना चाहिए। 2 से 3 दफ़ा कार्ड शफल, डेक शफल कर चुकी हूँ, बट ये कार्ड आया है। अगर और देख लेते हैं, अगर इसमें आना होगा तो ये कार्ड फिर से भी आ जाएगा। सबसे पहले आपके इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता किस तरह का है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपका रिश्ता किस तरह का है। आ गया जनाब, इतनी दफ़ा आपके सामने शफल किया। इनको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दे लाइक योर बॉडी। सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंट मोमेंट कोई इनके माइंड में आपका लेकर ज़रूर है। आप इनको सोते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, या आपका कोई सोने का अंदाज़ है ख़ास जो इनको, आपका पोस्चर बहुत अच्छा लगता है। विद दिस स्पेसिफिक कलर आई फील कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, और इतने ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हैं, इतने ज़्यादा टेंट्रम्स नहीं थ्रो करने वाले। यू आर वेरी कंपोज्ड, काम एंड सॉफ्ट पर्सन। ठीक है। ये मट्टी का कलर है, इसलिए मुझे आई जस्ट सेंस्ड इट कि मैं इसको ये बोलूँ कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। मे बी ये खुद पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत सॉफ्ट है, और समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, आई हैव नो आइडिया। इफ़ यू कुड डू एनी थिंग, वट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. So that means कि डिनाइल है। आप खुद भी जो सवाल ये मैं अभी रिग्रेट के लिए पूछ रही हूँ ना, एक्चुअली आपके पर्सन भी आपसे यही सवाल एक तरीके से पूछते हैं, लेकिन उनका रिग्रेट के बजाय एक अलग अंदाज है पूछने का। अगर तुम कुछ कर सको तो वो क्या होगा। और इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपको इस बात को जवाब देने के लिए अपने दिमाग को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिल में है। क्योंकि आपके दिल में ये पर्सन है। आप इस पर्सन के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि जो दिल है वो रूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। दिमाग तो एक मैकेनिज़्म है, एक रोबोटिक मशीन है, अल्लाह ताला की बनाया हुआ एक सिस्टम है जहाँ से तमाम बॉडी के फंक्शंस चलते हैं। लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात हैं, वो दिमाग में, वो जहन में प्रैक्टिकलिटी नहीं होती। वो सब कुछ इंसान दिल से सोचता है। तो अगर आप इनके रिग्रेट्स को टटोल रहे हैं तो ये आपकी ख्वाहिशात को टटोल रहे हैं, और ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं
इस बात के लिए कि अगर तुम आज भी अपने दिल को टटोलो तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये तो बात बिल्कुल कंफर्म और क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लिटरली आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो कभी भी आपसे अपने रिग्रेट्स कन्फेस करेंगे कि उनको लाइफ में क्या रिग्रेट रहे, आपको लेकर, जनरल लाइफ को लेकर, कुछ आपके साथ ज़्यादती हुई, कुछ अपने साथ ज़्यादती हुई, कुछ गलत फैसले हुए। आई हैव नो क्लू कि डेक से क्या आंसर्स आते हैं, बट देखते हैं कि क्या आपके पर्सन कभी भी आपके सामने अपने रिग्रेट्स को कन्फेस करेंगे कि किस बात का रिग्रेट होता है इनको। डिसेप्शन एंड एनवी, ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और ये आपको शो ये करते हैं कि जैसे ये आपसे गफलत में हैं, आपसे गाफिल हैं, इनको आपका बिल्कुल भी नहीं पता। ट्रांसफॉर्मेशन, इस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। ग्रीन कलर बहुत ऑब्वियस है, आपने इनके साथ अपना ग्रीन कलर का ड्रेस बहुत ज़्यादा पहना है। सेक्रीफाइस नंबर 12, आपने इनके किसी फैसले पर, किसी उम्मीद पर अपने बहुत सारे साल लगाए हैं, बहुत टाइम दिया है और उस टाइम फ्रेम में ही आपको इतना सब कुछ पता चला कि काया ही पलट गई। टेम्पटेशन, दे आर हाईली एडिक्टेड और नेगेटिविटी, पावर और राइट। ईगो के मसले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शैडो साइड आ गया नंबर 18 और यहाँ नंबर 15 डेविल आ गया है और यहाँ मून आ गया है। ये मुझे तो इन सब कार्ड्स का टैरो के अकॉर्डिंग पता होता है कि ये कौन से कार्ड्स हैं। तो सबसे पहली बात कि क्या आपके पर्सन जिसको भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपसे कभी भी अपने रिग्रेट्स कन्फेस करेगा? ये कभी भी क्लियर कट ये नहीं बोल सकते कि मुझे इतना पछतावा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। आप 2 दफ़ा मर के ज़िंदा भी हो जाएंगे, ये कभी भी ये बात नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये नील डाउन नहीं हो सकते, घुटने ही नहीं टेक सकते अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ। प्लस इन्होंने इतना आर्टिफिशियल मास्क अपने ऊपर चढ़ा रखा है पावरफुल होने का, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। जब ये हार महसूस कर रहे होते हैं तब ये और ज़्यादा डेविल फेस में आ जाते हैं। इनके डीमंस इनको ट्रिगर करते हैं कि ये इनको हार तस्लीम ही नहीं है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि ये किसी के आगे ये एक्सेप्ट करें कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, यहाँ ये मुझसे गलती हो गई। ये डिफ़िकल्ट है, ये अपने दिल में तो इस बात को मान सकते हैं लेकिन ये कभी भी आपके सामने ये बात नहीं कन्फेस करेंगे और एडमिट करेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी का गलत फ़ैसला था। ये हमेशा घुमा फिरा कर आपको इस तरह से बावर करवा देंगे कि ये तुम्हारे ना एक्चुअली सोचने का तरीका ऐसा है, मेरी तरफ से देखो तो मैंने तो सी चीज़ ये सही करी। बिकॉज एक तो डिसेप्शन है, धोखा फरेब, शुरुआत ही आपके साथ इनके मामला धोखे पर हैं। एनवियस, आपके साथ रहते हुए भी ये कभी कभी आपसे थोड़ा सा जेलस होते थे। मे बी यू आर वेरी बोल्ड, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड पर्सन हैं, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बिकॉज हो सकता है शुरू शुरू में आप इनको बिल्कुल ऐसे मिले हों जैसे बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में इंसान होता है, बिल्कुल कच्ची मट्टी जैसा, उसको जिस सांचे में डालो वो वैसा बन जाएगा। आपने इनको देखकर एक इंस्पिरेशन ली और आप इनके जैसा बनते 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 इतने ट्रांसफॉर्म हो गए और वो काफ़ी साल लगे इसमें। और उस सालों में जब चीज़ें आपके ऊपर इनके रिलेशनशिप को लेकर रिवील होती चली गई, देन यू रियलाइज दैट ये तो कोई मामला ही गड़बड़ है, यू नो। और उस वक्त तक मामला काफ़ी बिगड़ चुका था। बहुत सारी चीज़ें इनको एक के बाद एक, दिस डिसेप्शन एंड दिस टेम्पटेशन, आपके फिज़िकल टर्म्स इनसे बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अराउज्ड रहे हैं। इनको आपकी बॉडी बहुत पसंद है, जो कि उस कार्ड में नज़र भी आया। आप मोहब्बत की आड़ में, ये टेम्पटेशन की आड़ में, ऐसा नहीं है दिस पर्सन इसको आपसे मोहब्बत भी है, लेकिन विद द शैडो कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि सबसे झूठ तो बोल सकते हैं, अपने आप से तो नहीं बोल सकते ना। आप देखें वो उसको जब आमने सामना इनका खुद इनका मिरर हो रहा है तो इनको खुद एहसास हो रहा है कि यार ये जो तुम्हारा भेस है ना, ये धोखा और फरेब है। असल में जो तुमने किया है वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ये जो रोशनी तुम्हारे ऊपर आ रही है असल में ये वो तमाम इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसका तुमने खोल चढ़ा रखा है। तो तस्लीम कर लो, लेकिन
पावर। आप देखें कैसे इन्होंने यहाँ पर एक अपना सॉफ्ट साइड दिखाया हुआ है और दूसरी साइड पे ये कैसे फ्यूरियस वॉरियर की तरह है। तो इसका मतलब ये एक बहुत ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बात है कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, मैं पठान का बच्चा, मर्द का बच्चा, वो वाली बात। चाहे खातून हो या मर्द, ईगो नहीं, झुकना नहीं है, अपनी पावर नहीं बतानी भाई। सामने कुछ भी होता रहे, ये बोलो ही मत कि जो है हाँ तो क्या हुआ अगर थोड़ी बातें झूठ बोल दी थी, हाँ तो क्या हुआ अगर थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, हाँ तो क्या हुआ, मतलब इस तरह का इतना धौंस तेरी ऐसी की तैसी। तो ये कुछ है। तो अभी तक तो फ़िलहाल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर देम कि ये आपके सामने कभी अपने रिग्रेट जो है ना वो कन्फेस करें कभी भी। चलिए ज़रा इश्क और माशूकी वाला डेक निकालते हैं। आपको पता है मैंने थोड़े दिनों पहले टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग जो मेरे डेक्स हैं वो मैंने निकाले और मेरी कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से मुझे वार्निंग आ गई। तो अब मैं चाहूँ भी तो मैं वो नहीं निकाल सकती, बिकॉज फिर भाई रीडिंग ही बंद हो जाएंगी मेरी। वरना अभी मुझे असल में इस रीडिंग के लिए जो है ना वही डेक निकालने थे। चलिए देखते हैं जनाब, विल दे एवर कन्फेस फॉरगिवनेस। देख लीजिए, दे नो इट वेरी वेल। आपने इस पूरे प्रोसीजर में सबसे पहले अपने आप को, दिस टेम्पटेशन इंसान को होता है कि मेरा रिलेशनशिप किस लेवल का था, हम किस हद तक आगे बढ़ गए थे, हमारे दरमियान क्या कुछ होता था। तो उसमें इंसान सोचता है कि देखो हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, मुझ पर कितनी सारी हकीकतें खुल गई, मैंने इस चीज़ को पॉज दिया तो कितनी सारी चीज़ें मुझ पर आया हुई, और इस इंसान ने तो सिर्फ मेरे साथ खेला है, ये तमाम चीज़ें। तो उसमें इंसान सेल्फ कर्स में आ जाता है, और सेल्फ कर्स में जब वो आता है तो फिर वो सोचता है कि सबसे पहले मैं ख़ुद तो अपने आप को माफ़ करूं, फिर मैं किसी को माफ़ करने का सोचूंगा। ठीक है ना। तो दे डू नीड योर फॉरगिवनेस। इनको चाहिए है आपकी माफ़ी, ऐसा नहीं है कि इनको रिग्रेट नहीं है। लेट्स सी मोर। आपकी माफ़ी इनको चाहिए। एंड यांग ट्विन फ्लेम, इंस्पिरेशन वाली जो बात थी ना वो बिल्कुल थी। आप इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये आपसे एनवियस थे, आप इनसे इंस्पायर थे, आप इनकी तरह बन गए, ये आप जैसे ना हो सके। और उसमें कुछ एनर्जी का एक्सचेंज ऐसा हुआ कि जो इनकी कमी थी वो आपने पूरी की, जो आपकी कमी थी वो इन्होंने पूरी की। लेकिन उसमें बस जो इन्होंने जिस तरीके से उस कमी को पूरा किया होगा उसका कमीशन भी इन्होंने लिया होगा। अब जिस तरह लिया होगा, सी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, बिखरा हुआ इंसान था, लेकिन इसने कभी भी अपना टूटापन, अपना अधूरापन इसने कभी भी नहीं दिखाया कि ये कितना ब्रोकन पर्सन है। दूसरा, विद द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इट इज़ वेरी क्लियर कि या तो जब ये आपको मिले होंगे, या आजकल इनके काफ़ी हालात ख़राब हैं, बैंक और पुलिस शायद FIRs कटी हुई हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ हुआ है, बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, घर की चीज़ें सब बिक्री, बड़ी प्रेशियस, कोई घड़ी इनकी ख़ास है, कोई ख़ास घड़ी जो इनको बहुत पसंद है, और वो टिक 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 चलती चली जा रही है। वक्त की धारा जो है ना वो बड़ी तेज़ी से चल रही है, और इनको ये होता होगा कि सब कुछ फास्ट हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया, लेकिन मेरी चीज़ें कब बदलेंगी, मेरी चीज़ें क्यों नहीं बदलनी। इज़ दिस समथिंग रिलेटेड टू दिस माफ़ी, ये कोई कार्मिक सिचुएशन है, ये क्या है। बाउंड्रीज़, आप इनको अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कि ये आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन में आए। बाउंड्रीज़ आपने सेट की हुई हैं, और इनको आपसे लगता है बहुत ज़्यादा डर। एक तो ये, अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं एक्चुअली बहुत बारीक चीज़ें नोटिस करती हूँ बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर। जस्ट लुक एट इट। जो इस इंसान ने अपने ऊपर एक फ्यूरियस सा मास्क बना रहा, अपनी ड्वेल पर्सनैलिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन दिस इज़ समथिंग। कुछ लोग ना अपने आप को अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ों को ना वो रखते हैं। मुझे भी बहुत शेर पसंद है, बट ये है इनके कुछ नाम में बात होगी, या इनको ब्रेवरी का इनको बहुत क्रेज़ होगा, और मैस्कुलिन बहुत पावरफुल चीज़ नज़र आ रही है, जैसे ज़िद, अथॉरिटी, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी ईगो को कवर करने के लिए की हुई। एंड आपके सामने ही चीता बैठा हुआ है, तो आप तो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं,
हाँ, दिल आपने अपना लोहे पत्थर का कर लिया और उसको साइड पे रख दिया, एंड यू आर वेरी मच हैप्पी इन योर ओन स्किन, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे रिग्रेट अपने कन्फेस करें भी तो कैसे? आपने हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी, जैसे कि तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम फला, तुम ढमक, तुम ये। आपने एक टाइम पे कहा यस, आई एडमिट, मैं वो तमाम आपके अलकाबात को मोतियों का हार समझ के अपने गले में बांधती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। अब ये क्या करें? अब ये क्या करेंगे? ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वो सब कुछ मान लिया जो ये आपको कहना चाहते हैं, जो ये आपको कहते आ रहे हैं। वो जो बाउंड्री आपने सेट कर दी, तो अब मुंह नहीं बनता कि आकर ये बोलें कि भाई ये बाउंड्री ख़त्म करो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो विल दे एवर कन्फेस देयर रिग्रेट टू यू? दे वॉन्ट टू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनको आपकी माफ़ी चाहिए। ये आपसे लिटरली, अगर अगर इनका बड़ा कभी ज़िंदगी में ज़र्फ़ हुआ ना, तो ये कभी ना कभी आपसे ज़रूर कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो। खुदा ही जाने इनमें ये जुर्रत और ज़र्फ़ आए, अल्लाह ताला इनके अंदर ये इतनी हिम्मत और इनको हौसला दे कि ये आपसे माफ़ी मांगे जो भी इन्होंने किया हो। बिकॉज़ कुछ बातों में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें तो इनको इस रिश्ते में रहते हुए पता थी कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ख़ातून हो या मर्द हो। बट फिर इन्होंने अपनी ईगो को सेव करने के लिए ये किया, क्या किया, धोखे में रखा तो धोखे को ही कवर करने के लिए धोखे पे धोखा चढ़ता चला गया। ठीक है ना? नाउ लेट्स सी समथिंग फ्रॉम द हीलिंग टैरो डेक। विल दे एवर कन्फेस देयर रिग्रेट्स टू यू? Will they ever confess their regrets to you? Let's see. Take off your mask. देख लीजिए, मास्क मास्क मास्क। सेक्सुअलिटी, कहा था मैंने आपको, दे लाइक योर बॉडी, दे लव योर बॉडी। इनको कभी कभी आप सिर्फ एक ही जोन में याद रहते हैं। दे हैड एक्सप्लॉइटेड एट टाइम सेल्फ सेबोटाज। आपने इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा नुकसान अपना खुद का किया है। इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको डिसेप्शन में रखा, इन्होंने आपको यूज़ किया, आपको फिज़िकली किया। तो किया इस तरह से कि आप इनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये भी एक सियासी तरीका होता है, हिपोक्रेसी होती है, डिप्लोमेसी होती है। तो सेल्फ सेबोट, आपने अपना नुकसान खुद कर लिया, जिसका इनको अंदाज़ा है, जिसका इनको पता है कि यार ये मेरे हाथों से हुआ और मैंने तो एक मास्क चढ़ाया हुआ था, मैंने तो शुरुआत ही कुछ गलती से की थी, शुरुआत ही किसी अलग बात से की थी। एंड देन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसने उठाई है, इस पूरे में सबसे ज़्यादा नुकसान इसका हुआ है। तो ये आपको जब याद करते हैं तो ये अपना वो कड़वा फेज़ नहीं याद करना चाहते जो कि एक बैड चैप्टर है, यू नो, वो अच्छा चैप्टर। ब्यूटी, सी, दे लव यू, दे लाइक यू, दे आर हाईली एडमायर्ड बाय योर ब्यूटी एंड यस, टेम्पटेशन का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है। सो ये आपको लिटरली, यू नो, रिग्रेट क्या कन्फेस करेंगे, ये तो सोचना ही नहीं ख़त्म करते हैं आपके बारे में। इनको बहुत है कि ये आपको पता नहीं विजुलाइज़ करके शायद उसी जोन में रहते हैं जब आप लोग डेट्स पे जाते थे, जब आप लोग लव मेकिंग करते होंगे, रोमांस करते होंगे, ट्रिंग 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 होता होगा। तो ये वो उसी जोन से ही ये नहीं निकल रहे, और अपने विजन्स में भी, अपनी फैंटसीज़ में भी इनको वही सब रोमांटिसाइज़ करते हैं। ये टेम्पटेशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये बहुत डिफरेंट फेजेस में आपको देखते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप ये करेंगे तो कितने हसीन लगेंगे, आप उस तरह होंगे तो कितने हसीन लगेंगे। तो ये रिग्रेट में तो वो होता है ना, इंसान का चेहरा, उसको आईना नज़र आने लगता है कि भाई ये सब चीज़ें तो चलो मज़े और तफरी की हैं, जो हकीकतन किया है वो तो देखो। उससे ये फ़ौरन जो है ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट कर लेते हैं। तो विल दे एवर कन्फेस देयर रिग्रेट टू यू? इनमें करेज ही नहीं है माजरत के साथ। और कभी आपने इनके सामने बैठ कर अगर इनके आंखों में आंखें डाल के
अगर आपने कभी ये बात बोली भी कि एटलीस्ट एडमिट कर लो तुमने जो गलतियाँ की हैं, तो ये डाइवर्ट कर देंगे, ये टॉपिक बदल देंगे, और ये टॉपिक बदलने में आपको फ्लैटर करने लगेंगे, आपकी तारीफ़ें करने लगेंगे, ताकि आप फ्लैटर हो जाएं, आप लट्टूफाइंग हो जाएं, आप फ्लर्ट में आ जाएं, और आप ये भूल जाएं कि आप किस तकलीफ़ से गुजरे, आपने कितना अपने आप को तकलीफ़ दी, सबोटाज किया, अपना नुकसान किया, चीज़ें ख़त्म हो रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी और होती गई, और बहुत कुछ आपने बेयर किया। तो ये उस टॉपिक पर आपको आने ही नहीं देंगे। तो डिफ़िकल्ट है भाई, जो शीर लाने के बराबर अगर मैं कहूँ तो यकीनन ये बहुत मुश्किल है इस आदमी से एडमिट करवाना, इस आदमी से, औरत से, जो भी है, क्योंकि इतना ईगोइस्टिक, इतना पावर, इतना ज़िद्दी, पावर, टेम्पटेशन, लुक एट द कार्ड्स, यू नो, दे आर सो हैवी एंड दे आर सो रिजिड, ज़िद्दी, यू नो, ढीठ। तो सॉरी टू से, बट आपने जिस भी इंसान को अपने माइंड में रख के जो है ना ये रीडिंग देखी है, ये पर्सन मौजा ही होगा अगर ये आपके सामने कन्फेस कर ले कि उसके क्या पछतावे हैं आपको लेकर, ठीक है। नाउ द एंटायर थिंग, द टोटल फंडा ऑफ दिस रीडिंग, आपके लिए क्या एडवाइस है, आप फिर क्या करें, व्हाट यू शुड डू। नहीं कर रहा, नहीं एडमिट कर रहा, नहीं कन्फेस कर रहा कि क्या पछतावे हैं इसको आपको लेकर, आपके सामने नहीं मान रहा कि क्या इसको तकलीफ़ हुई, क्या दर्द हुआ, तो देख लेते हैं फिर आपको क्या करना चाहिए। ओ भैया टिकती है तो टेको, वरना टी नट्टी देखो, ठीक है जनाब। तो देखते हैं कि जनाब, फॉलोइंग योर ब्लिस, यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ, आप अपनी सोल में नाचें, गाएं, घूमें फिरें, डोंट होल्ड योर सेल्फ फॉर एनीबडी, अपनी खुशी ढूंढें, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, यू आर अ यूनिकॉर्न टाइप, आप यूनिक हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रेज़ करें, सेल्फ प्रेज़ में आएँ, अपना ख्याल रखें, अब मज़ीद अपने आप को तकलीफ़ ना दें, एम्बार्क एन एडवेंचर, इफ़ यू फील लाइक ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर साल पैसे जमा करें, किसी ट्रिप पर जाएं, एक्सप्लोर करें दुनिया को, इन्जॉय करें, नई एडवेंचर्स करें, वो अटेम्प्ट्स करें जो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किए, एंड मेक ब्यूटिफुल मेमोरीज, यू कैन क्रिएट योर ओन लेगेसी, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम, enjoy each and every second of your life, be positive, feel positive, this positivity kills others, ठीक है ना। तो kill them, be a killer, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।